16 जून 2023। पीछे देख के आइडिया लग गया होगा। बात होने वाली है आदि पुरुष के बारे में। जब पहला ट्रेलर आया था तो दर्शकों ने खूब उनको लताड़ा था, खूब कमेंट करा था उनके वीएफएक्स के बारे में, काफी सारी चीजों के बारे में, है ना। धर्म के साथ तो खिलवाड़ थोड़ा बहुत करा था उन लोगों ने, उस बारे में कैरेक्टर के साथ भी छेड़छाड़ करी थी। फाइनली फिर उन्होंने तो दूसरा ट्रेलर निकाला तो दर्शकों ने काफी उनकी थोड़ी वाह करी थी, काफी थोड़ा इंप्रूवमेंट भी करा था और लगा था कि जो मूवी अब आने वाली है 16 जून को दिन, उसमें कुछ कमाल होने वाला है। हम जो रामायण को देखते हैं, सुनी थी हमारे रामानंद सर की, जो रामायण हमने बचपन में देखी है, कोरोना के टाइम में भी हमने उनको वापस देखा है, उसका एक नए तरीके से उनके विजुलाइज करने के लिए लोगों में बहुत एक ऐसी आस सी जगी हुई थी, या उनको देखना था, एक्साइटमेंट था, कुछ भी कह सकते हैं हम। वो देखने के लिए हम 16 जून का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। प्रभास सर को बाहुबली के बाद वापस उसी तरह से कुछ देखने के लिए ऐसा लगा था कि कुछ वापस बहुत ऐसा इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर हुआ सब कुछ उल्टा। कुछ मतलब ऐसे ऐसे लोग, मैं बता रहा हूं कि इस तरह के दर्शक भी वहां पे बैठे थे। दर्शक क्या, मैं खुद की बात करूं तो मतलब नींद आने लग गई थी। लिटरली ऐसा था कि क्या, क्यों ये बनाया। रामायण और महाभारत हमारे इतिहास का हिस्सा है। हमसे पूछे जाते हैं इनके बारे में क्वेश्चंस। अगर बात करें कि ठीक है, इनका डायरेक्टर्स का उनका कहना कि युवाओं के लिए ये मूवीज बनाई गई थी, ये मूवी बनाई गई थी उनको बताने के लिए, तो इस मूवी में ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर किसी इंसान ने आज से पहले अगर रामायण को बारे में पढ़ा नहीं है, कुछ जाना नहीं है, तो इसमें दिखाई गई सारी चीजों को, बहुत सी चीजों को सच मान बैठेगा, जो एक्चुअल में वैसा है ही नहीं। जो भी हो, वैसे तो मूवी का रिव्यू करना नहीं चाहिए, ठीक है, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन जैसा मैंने बताया ये हमारा इतिहास का हिस्सा है। रोक नहीं पाया अपने आप को इसके बारे में बात करने से, इसलिए आपके सामने मैं लेके आया हूं वही एक टॉपिक, ये कलयुग की रामायण। क्या कलयुग की रामायण हमें ऐसे ही जाननी चाहिए? आखिर ऐसा क्या कर दिया आदि पुरुष ने जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है? नेपाल के यहां पे तो मूवी को बैन भी कर दिया गया है। तो काफी कुछ है जो हम आज थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं इस मूवी के बारे में। तो वैसे आप लोगों ने रामानंद सागर की ये रामायण तो बहुत बार देखी होंगी। ऐसा है कि इन क्या ना, यहां पे जो राम के कैरेक्टर जिन्होंने अदा करा था, लोग उनको पांव छूने लग गए थे, क्योंकि इतना दिल में बस चुका था ये कैरेक्टर, निकल ही नहीं रहा था लोगों के अंदर से कि नहीं हमें राम ऐसे ही, मतलब उनको एक राम की छवि में हम देखना स्टार्ट कर दिए थे। पर यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हुआ, जो यहाँ पे दिखाया गया वह बिल्कुल उल्टा ही। राम भगवान के मूछें लगा दी, लक्ष्मण के दाढ़ी मूछ दोनों लगा दिए, हनुमान जी के यहाँ पे सिर्फ दाढ़ी है, मूछें गायब है। पहले के टाइम पे जहां तक है कि लोग क्लीन सेव में रहा करते, क्लीन सेव में था सब कुछ, मतलब बिल्कुल ही सब कुछ चेंज कर दिया। चमड़े के कपड़े पहनाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या ही करा जा रहा है। मूवी के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ किया गया है और लोगों का गुस्सा इसलिए जायज भी है। हाँ, ऐसा है कि इतने सारी मूवीज, ये मूवी जो बनी है इसके पीछे इतने लोगों की मेहनत होती है, इतना रोजगार होता है, ये सब कुछ होता है। तो अब ठीक है, जो भी हो गया है ठीक है, जस्ट जाके इसको मूवी को सिर्फ हमें अगर जाके देख के जस्ट देख के आ जानी है, कुछ और नहीं सोचना है, ठीक है। इतनी मेहनत करी तो थोड़ा ठीक है, जो भी है हो गया सो हो गया। अब उम्मीद करेंगे कि आने वाले भविष्य में ऐसी गलती वापस बॉलीवुड ना करें। एटलीस्ट हमारे इतिहास के साथ तो जो हम जानना चाहते हैं, भगवान राम का जो चरित्र था, जिसको जानने के लिए, मतलब जिसका एक भगवान राम के इतने सारे उपदेश है, उनमें से कोई एक भी चीज अगर इंसान अपने लाइफ में फॉलो करे ना, तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए कुछ और ही था इस मूवी के अंदर, पता नहीं क्या। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे, जैसे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपको एक हमारी एक रामायण दिखाई दे रही होगी, जो इंडिया को जापान के द्वारा बना के दी गई थी। तो लॉर्ड रामा करके से कुछ है। ये रामायण बहुत मच बेटर थी और मतलब सिर्फ 2 घंटे की मूवी थी, उसमें इतना कुछ दिखा दिया गया। तो ये लोग ये शिकायत नहीं कर सकते कि 3 घंटे हमारे पास कम थे इसलिए हमने स्टोरी लाइन को इतना स्लो रखा। ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, समय की कमी थी तो कौन कह रहा था पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हजारों बना सकते हो ना। जब बाकी मूवीज के बनते हैं, केजीएफ के बनते हैं, अब बहुत सारी मूवीज के पार्ट 1, पुष्पा के पार्ट 1 पार्ट 2 आने वाले हैं, तो रामायण जैसी मूवी में इतनी जल्दबाजी क्यों? जहां चीजें इमोशन कनेक्ट करने चाहिए दर्शकों से, वो क्यों नहीं? ऐसी बहुत सी चीजें थी जो दर्शकों को
उनकी मतलब रामायण, उनको स्टोरी पूरी पता थी, फिर भी वो देखने गए थे और उनको जो नहीं मिला, फिर तो होना ही था जो हो रहा है, ये होना ही था। जो आपको यहां दिख रहा है, यहां पे न्यूज पेपर से उनके हेडलाइन बनना स्टार्ट हो चुका है कि जो हुआ है गलत हुआ है, डायलॉग्स को लेके। ऐसे ऐसे डायलॉग्स मैं आपको बताता हूं आगे, ऐसे ऐसे डायलॉग हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब छपरी लोग जैसे डायलॉग बोलते हैं ना, मतलब बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भगवान श्री राम, भगवान हनुमान, इनसे ऐसे डायलॉग, मतलब कैसे कैसे सोच लिया, सेंसर बोर्ड से कैसे पास हो गए, आई डोंट नो, ऐसी चीजें कैसे पास हो गई। नेपाल जैसे कंट्री ने इस चीज को बैन कर दिया, नेपाल ने वहां पे आदि पुरुष मूवी को बैन कर दिया, अपने आप को हिंदू राष्ट्र कहने वाला ये देश नेपाल, वहां पे उन्होंने अपने आप को बैन कर दिया कि आदि पुरुष हमारी नहीं चलेगी, क्योंकि भगवान जो माता सीता को यहाँ पे आपने कहा है कि ये भारत की पुत्री है, वो कहते हैं भारत में थोड़ी, जब हमारे नेपाल में जन्मी थी। वहीं पे बात करूं, हमारे हिंदू सेना ने वहां ने भी, उन लोगों ने भी इन पे जो हाई कोर्ट के अंदर वो चले गए हैं इनके डायलॉग्स को लेके। डायलॉग्स कैसे देखिए, यहाँ पे डायलॉग्स में जलेगी तेरे बाप की, ऐसा कुछ करके भगवान जो हमारे हनुमान है उनसे ऐसा बुलवाया जा रहा है, उनके मुंह से ऐसे वर्ड, जलेगी तेरे बाप की। पूरे डायलॉग की बात करो, कपड़े तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की, मतलब सोच सकते हैं ऐसे डायलॉग हनुमान जी से बुलवाए गए है ना। मतलब ऐसी ऐसी चीजें, रावण ठीक है थे, रावण थे, पर एक ब्राह्मण थे, सच्चे शिव भक्त थे, और इतना क्रूर, मतलब हर कुछ 10 साल ऊपर दिखा दिया गया, मतलब ऐसे ऐसे लुक दिखाए, मतलब जिसकी उम्मीद नहीं थी। मतलब क्या बताऊं मैं, लोगों की भावनाओं के साथ जो खेला गया ना, पीछे दिख रहे होंगे आपको मेरे पीछे यहाँ पे, जलेगी तेरे तेरे, हाँ जब भगवान के नाम है हनुमान जी जब जाते हैं वहां पे लंका के अंदर जाते हैं, हाँ लंका से ज्यादा लंका को तो पूरी काली दिखाई है, मतलब सोने की लंका को ब्लैक दिखा दिया पूरा, बस बीच में हल्की हल्की वो लाइटिंग, एलईडी लाइटिंग जैसे होता है ना दिवाली में जला लेते हैं, वैसे हल्की हल्की एलईडी लाइटिंग जल रही है, पूरी लंका को दिखा दिया ब्लैक, काले कलर की लंका है ना। और लंका में जब हनुमान जी जाते हैं माता सीता के पास, तो वहां पे उनको क्या बोलते हैं, एक पर्सन, तेरी भुआ का बगीचा है क्या, यहां क्या लेने आए हो, मतलब हद हो गई। मतलब जलेगी तेरे बाप की, कुछ भी उनको, मतलब ऐसा कैरेक्टर दिखाया है हनुमान जी, इतने क्या बोलूं मैं, है ना। तो यहां एक डायलॉग है कि मेरे एक सपोले से तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। अरे डायलॉग डिलीवरी चल रही थी क्या, लोगों को वही रामायण वापस देखनी थी, तुम्हें बस उसको एक अच्छे तरीके से विजुलाइज करके लोगों को सामने रिप्रेजेंट करना था, लोगों को इस स्टोरी में छेड़खानी नहीं चाहिए थी। स्टोरी हमें ऑलरेडी पता है सबको कि भगवान राम रावण का वध करेंगे, अधर्म पे धर्म की विजय होगी, फिर भी देखने जनता गई। 16 तारीख को सच में इतना सीट ऑलरेडी बुक थी, जो मूवीज बनाने वाले हो तो अपने डाटा दे देंगे कि हाँ ये देख के हमने इतने कमाए, मूवी सीट हो गई, जो भी हो गई फ्लॉप हो गई, लेकिन दर्शकों को स्टोरी पता होने के बाद भी गए हैं और उसके बाद भी उनको हाथ लगी है तो निराशा। अगर सोना ही था तो घर के बेडरूम क्या कम थे, हम वहां जाके पैसे देके हम क्यों सोए, समझ से परे था। क्यों ऐसा, मूवी सेंसर बोर्ड से कैसे पास हो गई, अगर मूवीज आपस में देख रहे तो क्यों, क्या किसी ऐसे पर्सन को नहीं बैठाया गया जिसको रामायण का थोड़ा बहुत भी आइडिया था। चलो ठीक है, मान लिया वीएफएक्स हमारे कमजोर, हाँ 600 करोड़ की मूवी इतनी हाई बनाई गई, 600 करोड़ की एक रामायण की मूवी बन रही है आदि पुरुष नाम की, जिसमें ये है वो है, मतलब वीएफएक्स के नाम पे आपने इतना कचरा करा, देख रहे वीएफएक्स के नाम पे इतना कचरा, मतलब चमगादड़ पे रावण को दिखाया जा रहा है, पुष्पक विमान की जगह अलग ही चमगादड़ चल रहे हैं, अलग ही कुछ चल रहा है, रावण की एक्चुअल में ऐसा था, यहां पे क्या, मतलब ऐसा मीम दिख रहा है आपको, लाख बुराइयां थी मुझ में, मतलब रावण कह रहा है, मतलब ऐसे एक मीम चल रहा है, लाख बुराइयां थी मुझ में, लेकिन मुझ में, पर मैं छपरी नहीं था। बिल्कुल सही बात है, मतलब लंका के अंदर जब जहां पे दिखाया गया था वहां पे सारे के सारे ऐसे मुगलों के साथ थोड़ी लड़ाई हुई थी, क्या ही दिखा रहे मूवी के अंदर, मिला जुला के 10 से 15 लोग इंसानों के कैरेक्टर होंगे, बाकी सब कार्टून दिखाया है, सब के सब कार्टून। रामायण का नाम सुनते ही वो जंगल, वो हनुमान, मतलब वो सारी चीजें याद आती है, वो कहीं दिखने को ही नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं दिखने को मिलता है। यहां तक कि भगवान माता सीता का ना स्वयंवर दिखाया जाता है, ना वो चीज दिखाई जाती है जहां पे धनुष को भगवान राम उठाते हैं, हर एक चीज वो मिस कर दी गई है। सेकंड हाफ में तो ये हालत थी लोगों की, मतलब उनको निकल नहीं रहा था टाइम,
40 मिनट लास्ट के सिर्फ वो मारदार दिखाई है। भगवान राम के जो वचन थे वो मर्यादा की वजह से जो जाने जाते थे, वो जो चीजें लोग जानना चाहते हैं, भगवान राम को जो समझना चाहते हैं, उनका जैसा बनना चाहते हैं, वो सारी चीजें मिसिंग कर रही थी मूवी को। जहां पे स्लो करना चाहिए था वहां पे फास्ट भगा रहे, जहां फास्ट करना चाहिए था वहां पर स्लो, मतलब क्या ही कर रहे हैं। कुल मिला के छोटा मोटा म्यूजिक थोड़ा बहुत अच्छा रहा होगा तो रहा होगा, उसके अलावा मूवीज के अंदर थोड़ा बहुत प्रभास का कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर चुनने में इतनी बड़ी गलती है। कहीं से भी प्रभास को देख के ये नहीं लग रहा था कि वो राम के उस एम में सूट हो पा रहे थे। हाँ, सैफ अली खान ने अपनी थोड़ी बहुत एक्टिंग से थोड़ी बहुत जान भरने की कोशिश करी, पर वीएफएक्स ने सब कुछ बिगाड़ दिया, है ना। तो माता सीता की बात करूं, थोड़ा बहुत छोटा सा रोल था उनका, जानकी जिनके नाम से है, इनमें उनको कैरेक्टर मिला था। लक्ष्मण कोई कुछ नहीं। हनुमान जी, संजीवनी बूटी वाला तो अलग ही खेल कर दिया उन लोगों ने। हाँ, जब सुग्रीव और बाली वाली लड़ाई थी उसके साथ भी खेल कर रखा है। वहां पे बात करूं मैं, जब उन्हें वो राम सेतु पुल बनाना था तो वहां पे भी कुछ और ही कर रहे, मतलब क्या ही चल रहा था। हर एक बच्चे को ये चीजें पता होंगी, पुराने वाले नए वालों को अगर आपको ये चीजें बतानी थी तो एटलीस्ट उनको सही चीजें बतानी थी। अगर उनको अब आप ये देख के इसको अगर वो सच मान लेंगे तो फिर तो जैसे द केरला स्टोरी आई थी उसमें एक चीज काफी ज्यादा हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि क्या नाम है, किसी मुस्लिम लड़की के द्वारा उसमें कि आपके भगवान काहे के भगवान हैं जो इतने विलय कर करके रो रहे हैं, कर रहे हैं। तो जो लोगों को इतना आइडिया नहीं था क्या सीन था, वो तो सच भी मान जाएंगे उन चीजों को। तो एटलीस्ट हमें आप जो भी करिए थोड़ा बहुत एटलीस्ट पढ़ लीजिए। रामायण और महाभारत जैसी इन चीजों के साथ तो एटलीस्ट थोड़ा ठीक है, पैसे कमाने राम के नाम से कितनी देर पैसा कमाओगे। अगर मैं बात करूं, अगर RRR के अंदर छोटा सा सीन आया था भगवान राम के, जिसमें रामचंद्र थोड़ा सा भगवान का कैरेक्टर उन्होंने अदा करा था, वो कैरेक्टर भी लोगों का कहना है कि वो मच बेटर था इस पूरी मूवी के अंदर। लोग हाँ मूवी उनको ठीक है, वो स्टोरी क्योंकि रामायण की स्टोरी इतनी अच्छी है, पसंद सबको आती है, लेकिन जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया गया है ना, उससे लोग काफी खफा हैं, काफी ज्यादा खफा हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह के रावण का कैरेक्टर उस तरह से दिखाया गया जैसे कोई मुगल हो, पूरा एकदम क्रोधित अलग ही लेवल में, है ना। भगवान राम का मतलब इतने शांत थे वो, इतने शांत इंसान जिसको अलग ही क्रोधित रूप में दिख सकते हैं। इस तरह के सीन थे मूवी के अंदर। ये कार्टून सारे के सारे कार्टून बना दिए। मैं बता 4 या 5 7 कैरेक्टर को छोड़ के कहीं कुछ ऐसा नहीं लग रहा। मूवी के अंदर अपने चीजों को छुपाने के लिए लाइटिंग को कम करके थोड़ा डार्क करके चीज को दिखा दिया। कभी कभी तो ये लगने लग गया था कि सब कुछ अंधेरे के अंदर चल रहा है, समझ से परे था जो भी हुआ, ठीक है। तो यही था सब कुछ, ठीक है। अब जो भी है हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। अब जो भी बना दिया ठीक है, ओके, जो हो गया सो हो गया। उसको अब क्या नाम है, ज्यादा क्या नाम है क्या बोलूं मैं, तो आगे जो बनने वाली रामायण है उसमें ऐसी गलती ना हो। रामायण महाभारत जो भी चीजें बनती है एक बार उस पर अच्छे से स्टडी हो जाए, तो उसके बाद ये चीजें आए तो सबसे बेहतर होगा। लोगों की उम्मीद है, इतने पैसे लगाए, 600 करोड़ लगाए हैं, तो 600 करोड़ लगाने पे कुछ ऐसी चीज सामने आनी चाहिए जिसमें कुछ बेहतर हो। लगे कि हाँ टाइम भी वेस्ट हुआ है, मनी भी वेस्ट हुई है, तो वो सही जगह लगनी चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि भविष्य में ऐसा ना हो। और तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।